देश में आज कई परेशान करने वाली खबरें आई हैं। कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो कहीं ट्रेन पटरी से उतर गई है, तो कहीं सांप काटने से लगातार मौतें हो रही हैं। सब परेशान कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। तो चलिए, आज कौन कौन सी अहम खबरें हैं जिस पर बात करूंगा, विस्तार से और विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये चिंता क्यों हो रही है, विस्तार से बात करेंगे। दूसरी खबर में बात होगी मोहन भागवत के एक और बयान से हलचल मच गई है। तीसरी खबर में बात करेंगे एक और ट्रेन हादसा हो गया है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है, विस्तार से बात होगी। चौथी खबर में मध्य प्रदेश में आने वाली खुशखबरी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में नौकरी आने वाली है, कहां आने वाली है, जानना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा, सब कुछ बता देंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे एक आईएएस अधिकारी की। मध्य प्रदेश में एक ऐसे अधिकारी हैं जिनके कुछ बोलने लिखने से विवाद हो जा रहा है। छठवीं खबर में फिर से बात करेंगे कैसे नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। सातवीं खबर बहुत जरूरी है, देखिएगा जरूर। बारिश की खबर हर दिन दिखा रहा हूं, कैसे बारिश में सांप काटने से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। चलिए अभी खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर क्या है और क्यों है ये बता देता हूं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं आपको फ्रंट में, और अगर अगल बगल उनके सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। क्यों बात कर रहा हूं? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला आपको याद है? उसी हमले के बाद से देश में यानी भारत में भी बातचीत शुरू हो गई है और इसलिए लिखना पड़ रहा है पीएम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी चिंतित है। चलिए खबर अब विस्तार से बता देते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बीजेपी नेता क्यों चिंतित हैं, क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस और विपक्षी दल के नेता बार बार पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा, हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाया है। 13 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। एक 20 साल के ऐसे लड़के ने ट्रंप की हत्या की कोशिश की, जिसके कारनामे के पीछे का मकसद पता लगाना मुश्किल हो रहा है सुरक्षा एजेंसियों को। और अब इसी को देखते हुए बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा दिया है। ट्रंप पर हुए हमले पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक आलेख लिख दिया, जिसमें उठाए गए सवालों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगाए हैं। इस विषय को किस तरह से उठाया जा रहा है, पहले वो सुन लीजिए, इसके बाद इस खबर को विस्तार से बताएंगे। सुनाइए जरा। कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ऐसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लोकतंत्र में यह नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए, ये उचित नहीं है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में पटना के सीरियल बम ब्लास्ट से लेकर 2022 के फिरोजपुर फ्लाईओवर कांड तक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जान को पैदा हुए खतरे का जिक्र कर रही है। आपको बता दें, अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी पटना में रैली को संबोधित कर रहे थे। तब उनके मंच के सामने बम धमाका हुआ था। इसके बाद जनवरी 2022 में पंजाब के फिरोजपुर में बीच फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को रोकने की कोशिश हुई। और अभी पिछले महीने जून में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बनारस के दौरे पर थे, तब उनके काफिले पर चप्पल फेंकी गई। और इन सब के लिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की तरफ से उकसावे वाले बयान को जिम्मेदार मान रही है। बीजेपी ऐसे आरोप क्यों लगा रही है, किन बयानों को आधार बनाकर ऐसा बोल रहे हैं बीजेपी के नेता, ये भी सुना दीजिए भाई, सुनाइए। नरेंद्र मोदी के मूड पर ही आदमी चाहिए। प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। हिंदुस्तान के युवा को ऐसा डंडा मारेंगे जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। मोदी
हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। प्रधानमंत्री तो इन बयानों को विपक्ष की गालियों को भी चुनाव में मुद्दा बना दिए और कह दिया विपक्ष की गालियों को हार बना देंगे। पीएम बेफिक्र हैं, लेकिन सुनिए पहले प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के इस तरह लगाए गए आरोपों और इस तरह उन पर दिए गए बयानों पर कह क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनाइए। अगर वो मोदी को गाली देते हैं मैं तो इसे उपहार मानता हूं और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। प्रधानमंत्री बेफिक्र हैं, लेकिन बीजेपी को अपने नेता की चिंता है। बस इसीलिए इन्हीं बयानों को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नेता तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन कोई सरफिरा कुछ भी कर सकता है, जैसे अमेरिका में ट्रंप के साथ हुआ। बस इसीलिए बीजेपी कह रही है, जब कांग्रेस के नेता बार बार मौत, हत्या, हिंसा जैसे शब्द कहते हैं तो उससे पीएम मोदी के खिलाफ नफरत का एक माहौल पैदा होता है और उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर कौन है ये भी आपको बता देता हूं। तो चलिए अगली खबर कौन सी है। मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान आ गया है। क्या आ गया है जानते हैं आप? पिछले कुछ दिनों से संघ के लोग कैसे बोल रहे हैं और किस तरह का बयान आ रहा है जिस पर खबर बन रही है, उसको आपको बताना जरूरी है। तो चलिए खबर क्या है ये बता देते हैं। और खबर ये है कि संघ और बीजेपी में सब ठीक तो है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज फिर से संघ प्रमुख ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पहले आप वो बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए जरा। होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। झारखंड के गुमला में आरएसएस चीफ ने यह बयान दिया है, जिसके बाद फिर से एक बार चर्चा होने लगी है कि क्या आरएसएस और बीजेपी में सब ठीक नहीं है क्या। इससे पहले भी मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयानों को लेकर खटपट की चर्चा शुरू हुई थी। ये भी देख लीजिए। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। आरएसएस की नाराजगी की सबसे अहम वजह जेपी नड्डा का चुनाव के दौरान दिए गए बयान को माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 19 मई 2024 को एक बयान दिया और कहा
बीजेपी को अब आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं, पहले कभी होती भी थी पर अब नहीं। अब बीजेपी अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। चुनाव में बयानबाजी का दौर जारी था, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष का आरएसएस पर बयान सुर्खियों में आ गया। चुनाव खत्म हुआ, 4 जून को नतीजे आए, जिसके बाद से आरएसएस के अलग अलग बयान चर्चा में है। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। अगली खबर क्या है दिखा दीजिए पीछे। एक और ट्रेन हादसा हुआ है। एक और ट्रेन हादसा हुआ है। कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं, सब कुछ बताते हैं और आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि विस्तार न्यूज़ ना ही नेशनल चैनल है ना ही रीजनल चैनल है, ये एक इमोशनल